जैसे ही वो होता है ना, यदि किसी से भूल हो जाए तो हमें आत्मग्लानि होती है, और उस आत्मग्लानि में हमारे अश्रु बाहर आ जाते हैं। मेरे बाबा बरबरीक बिलक बिलक कर रोने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब भीमसेन ने अपने दोनों हाथ से अपने पौत्र को अपने गले लगा लिया और उनकी भी आंखों से आंसू झरझर होकर झरने लगे। दादा और पौत्र का ये जो मिलन था बहुत ही अद्भुत था। इतना अच्छा मिलन देख करके भगवान शिव भी मंत्रमुग्ध हो गए और अंतर ध्यान हो गए। मेरे बरबरीक ने कहा कि ये जीवन तुच्छ है जिस पर मैंने मेरे दादा पर ही हाथ उठा दिया। मैं इन प्राणों को नहीं रखना चाहता। मैं अभी इसी क्षण इस महिसागर तीर्थ में अपने प्राणों को त्यागता हूं। जैसे ही उन्होंने कहा, मां सिद्धंबिका प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे बरबरीक, यदि तुमने अपने प्राण त्याग दिए तो तुम्हारे दादा भी जीवित नहीं बचेंगे और ये भी प्राण त्याग देंगे, और इनके प्राण त्यागने से इस धरती का बोझ कैसे कम होगा, क्योंकि आगामी महाभारत युद्ध में ये पांडव ही तो इस धरती के बोझ को, इस पाप को कम करने वाले हैं। यदि ये ही नहीं रहेंगे तो धर्म युद्ध नहीं होगा। तो हे बरबरीक, तुम्हें अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मां सिद्धंबिका ने बरबरीक जी को आदेश दिया, और बरबरीक को भीमसेन ने कहा कि हे पुत्र, हे पौत्र, यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं घटोत्कच को क्या जवाब दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। दोनों दादा और पोता में जो प्रेम था वो देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। वहां से भीमसेन ने अपने पौत्र को वो बोलते हैं कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम्हारी दादी द्रौपदी से मिलाता हूं। और ये उन्हें लेकर के वहां जाते हैं। अब जैसे ही युधिष्ठिर देखते हैं कि भीम आ रहे हैं तो भीम से कहते हैं कि भीम, बड़ी देर लग गई, तुम तो पानी पीने गए थे। तब भीम ने सारा वृत्तांत युधिष्ठिर से कह सुनाया और कहा कि ये आपका पौत्र है, घटोत्कच पुत्र वीर बरबरीक, जिसे अभी अभी मां सिद्धंबिका और भगवान शिव से तपस्या करके 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए हैं। इस पर दादा युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श बरबरीक जी करते हैं। दादा उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, दादी द्रौपदी का भी आशीर्वाद लेते हैं। तब उन्हें लगता है कि जैसे कि कोई सैनिक आ रहे हैं, घोड़ों की आवाज, उनकी टाप सुनाई देती है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो भीमसेन, हमारा रुकना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि अब 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका है और अब 1 वर्ष हमें अज्ञातवास में रहना है। तो वो समय अब प्रारंभ हो चुका है। चलो, कहीं दुर्योधन के सैनिकों ने हमें देख लिया तो पुनः हमें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इस पर बरबरीक जी को याद आता है कि विजय ब्राह्मण ने उन्हें एक भस्म दी थी जिसे जैसा चाहे प्रयोग कर सकते हैं। तब मेरे बरबरीक ने उस भस्म को अपने हाथ में लिया और ये मन में संकल्प किया कि कोई मेरे दादा और दादी को इस भूमंडल में पहचान ना सके, और वो सारी भस्म उन्होंने पांडवों पर डाल दी, जिसके प्रताप से 1 वर्ष तक कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। वो जा करके एक राजा के राज्य में छुप जाते हैं और युधिष्ठिर जी उनके सलाहकार बनते हैं। भीम रसोई का कार्य देखते हैं। अर्जुन ब्रहणला का रूप वेश धारण करके राजा की पुत्री को नृत्य सिखाते हैं। अर्जुन
नृत्य में बड़े ही पारंगत थे, तो उन्हें 1 वर्ष तक किन्नर का रूप प्राप्त होता है श्राप की वजह से, और उसी वेश में उन्होंने बृहनला के रूप में उत्तरा को, जो कि भविष्य में अभिमन्यु की पत्नी बनने वाली थी, उसे नृत्य सिखाते हैं। नकुल और सहदेव घुड़साल एवं गौशाला का संरक्षण में लग जाते हैं। द्रौपदी उस राज्य के महाराज की, महारानी की दासी बन करके उनका श्रृंगार करती है। तो इन्होंने 1 वर्ष तक इस तरीके से अपने आप को छुपाए रखा, जिसमें मेरे बाबा बरबरीक ने विजय ब्राह्मण द्वारा दीवी भस्म का प्रयोग होता है। अब माँ सिद्धंबिका, जैसे ही ये लोग चले जाते हैं, माँ सिद्धंबिका की सेवा करते करते समय व्यतीत होता है और 1 वर्ष निकल जाता है। अज्ञातवास भी समाप्त हो जाता है। जब बृहनला अपने